हे एवरीवन, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में हमारी पेंटिंग। ठीक है, जो जिसका नेम है मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिखो। ठीक है, तो यहाँ पे दारा सिखो कौन है? दारा सिखो यहाँ पे हैं शाहजहाँ थे ना जो एम्परर, उनके बेटे। ठीक है, सो ये है उनकी मैरिज की बारात की, स्पेसिफिकली दारा सिखो की बारात भी इसको बोल देते हैं, एक इमेज। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे उनका पूरा बोल सकते हो, बाराती लोग यहाँ पे हैं भाई, जा रहे हैं बारात लेके दुल्हन के घर पे। ठीक है, सो इसकी अब हम डिटेल्स पढ़ेंगे। पेंटिंग की नेम है इसका मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिखो। आर्टिस्ट है इसके हाजी मडनी। ठीक है, सिर्का 1750 AD ये है इसका टाइम पीरियड। और टेम्परेरा टेक्निक इसमें यूज़ की गई है, वाटर कलर ऑन पेपर, ये इसका है। एक पेपर पे वाटर कलर से पेंटिंग को बनाया गया है टेम्परेरा टेक्निक को यूज़ करके। स्कूल है इसका लेट मुगल अवध स्कूल। ठीक है, इसका मेन आंसर रहेगा, अगर आपको स्कूल में लिखना है ना तो आप अवध लिख देना। आपका मार्क्स कोई वगैरह डिटेक्ट नहीं होने वाला है, बिल्कुल आपके मार्क्स आपको ऐसे कैसे मिल जाएंगे इस चीज़ के। साइज इसका 43x32 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद और आप ये देखना, जो आपकी पेंटिंग है इसमें 32 किधर होगा इसका और 42 किधर होगा इसका, हिसाब लगाइए। चलो, ये हमारी जो पेंटिंग है, हम इसको देख रहे हैं, देखो ये पेंटिंग, ये है वर्टिकल पेंटिंग। ठीक है, देखा जाए तो फोटो में आपको लग रहा होगा ये टेढ़ी है, सो आप इसको ऐसे ही देखो कि ये पेंटिंग रियलिटी में है कैसी, ऐसे वर्टिकल पेंटिंग। हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है, ठीक है, ये वर्टिकल होती है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होती है, तो वर्टिकल पेंटिंग है। और तो इसका साइज़ ऐसे होगा, जो ये वाली साइड है ये 43 और दूसरी 32। ठीक है, तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में इसको रखा गया है। सब्जेक्ट मैटर क्या है इस पेंटिंग का? इस पेंटिंग में बारात दिखाई गई है, मैरिज का प्रोसेशन जो चल रहा है उसको दिखाया गया है दारा सिखो के। ये जो पेंटिंग है इसमें दिखाती है कि जो आर्टिस्ट है उसने कितने अच्छे से याद रखा होगा हिस्टोरिकल, मतलब यादगार कितना अच्छा बना दिया उसने उस हिस्टोरिकल मूवमेंट को। दारा सिखो की फैबुलस मैरिज को, इतनी प्यारी मैरिज को उसने कितने अच्छे से डिस्प्ले किया अपनी पेंटिंग में, बिल्कुल यादगार बना दिया उसने अपने शानदार शानदार तरीके से पेंटिंग को बना के हमारे आगे उसने अच्छे से उसकी रॉयलिटी को डिस्प्ले किया कि कितने अमीर लोग हैं, अमीर लोगों की बारात कैसी होती है भाई, इतने सारे लोग आए हुए हैं, हर एक किसी चीज़ की कमी है ही नहीं बारात में, मतलब बिल्कुल जितना कहते हैं ना कि उस जमाने में हो सकता था, बहुत रॉयल वेडिंग वो थी। ठीक है, तो दारा सिखो की शादी हुई थी नादिरा बेगम से। ठीक है, यहाँ पे उनका नेम लिया हुआ है, लिखा गया है 1633 AD में। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग है ये एक बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट मास्टर पीस है उस टाइम पीरियड का, जो दारा सिखो की बारात है। तो इसके अंदर सभी लोग डेकोरेटेड हॉर्सेस हैं, जो शादी में जो घोड़ी चढ़ते हैं दूल्हा, तो जो घोड़ा होता है वो जो उनका बोलते हैं हम हॉर्स, वो क्या होता है डेकोरेटेड होता है, ऐसे ही अपना सजा धजा देते हैं उसको भी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बारात है तो डेकोरेटेड हॉर्स है इनका। ठीक है, फादर भी उनके जो हैं दारा सिखो के, कौन है फादर? वो फादर कौन है यहाँ पे जो बैठे हैं वो है शाहजहाँ। तो शाहजहाँ भी बैठे हुए हैं अपना एक हॉर्स पे जो डेकोरेट है अच्छे से। ठीक है, और उनका हॉर्स दारा सिखो के हॉर्स के पीछे ही है। ठीक है, उसके जो पापा का है। ठीक है, तो उनके साइड में 3 अटेंडेंट्स हैं जो मतलब होते हैं आसपास लोग खड़े हुए, मतलब कामों के लिए। तो एक ने तो हाथ में कैंडल ली हुई है और सेकंड वन हॉर्स को पकड़ रहा है, जो हॉर्स की होती है पकड़ने की जो भी बेल्ट वगैरह वो चीज़। और थर्ड है जो एक हाथ में उसने चोरी ली हुई है, चोरी होती है ये, इट्स लाइक कैसे आपको समझाऊँ मैं, मतलब वो होता है ना राजा महाराजा को हवा करने के लिए वो वाइट वाइट से फर से होते हैं वो चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे दिखाई गई है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे वो सभी लोग खड़े हैं, देखो आप इस इमेज में अच्छे से ध्यान से इस चीज़ को देखना। ओके, चलो अब आगे देखते हैं हम। आगे इसमें बताया गया है हमें कि जो रॉयल पीपल है अपना, सभी अमीर अमीर लोगों को दिखाया गया है, सभी यहाँ पे राइड कर रहे हैं, हॉर्सेस पे जा रहे हैं अपना बारात लेके। ठीक है, और कुछ लोग हैं जो पैदल भी आए हुए हैं, और सभी ये लोग ना ब्राइड जो दुल्हन का घर है ना उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले तो ऐसी घरों वगैरह में शादी होती थी, अब क्या कौन होटल वगैरह बुक करते थे, और घर भी क्या आपको पता ही है भाई, देखो रानी महारानी की शादी हो रही है ओब्वियसली, सो घर तो क्या महल ही है पूरा। ठीक है, तो महल में वहाँ पे जा रहे होते हैं रानी के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सभी मैन वुमेन सभी जॉयफुली अच्छे से बारात को अपना रिसीव कर रहे होते हैं। कौन? लार्ज गैदरिंग, जो दुल्हन की साइड के लोग हैं। ठीक है, जो दुल्हन की साइड के लोग हैं, ये इस साइड आप पेंटिंग में देखो, ये लोग जो सभी हैं वो बहुत खुशी के साथ बारात को रिसीव कर रहे हैं।
ठीक है, अपना अपने पास अपना कर रही है उनकी सेवा पानी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फेसेस है, एक चश्मा, कुछ डेढ़ चश्मा भी है वैसे, ठीक है। तो इसमें मोस्टली बताया गया है, तो मोस्ट ऑफ द फिगर आप देखना तो वो एक चश्मा है, यानी कि सिर्फ साइड पोज बंदे का दिख रहा है, यानी कि देखो सिर्फ वन आई विजिबल है, देखो ऐसे, जैसे इसकी एक ही आंख दिख रही है हम इस तरफ की, कुछ ही फेस है, देखो जैसे इसका फेस हो गया, जैसे इसका फेस हो गया दोनों का, ये डेढ़ चश्मा में आ गए, इसकी दोनों आंखें दिख रही हैं पर फुल फेस भी नहीं ही दिख रहा, वो चीज़ होती है, ठीक है। तो इसके बाद हमें बताया गया है कि शाहजहाँ हैं जो अपने घोड़े के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। और कैसे मतलब उनके पास क्या है, ग्रीन कलर्ड नींबूज आप बोल सकते हो, हेलो अराउंड हिज हेड, उनके जो सिर है उनके साइड में, मतलब एक तरह से देखो ऐसे उनकी ड्रेसअप को दिखाया गया, ये देखो, और ये दिखाया गया उसको अलग से माँ किए हुए शाहजहाँ को कि ये अगर दारा सिखो है तो ये उनके पापा उनके पीछे, ये अगर मान लो दारा सिखो है ना तो उनके हॉर्स के पीछे उनके फादर का हॉर्स है, और ये देखो उनके साइड में से ग्रीन सी रिंग दिख रही है आपको, ये चीज़, ये उसको थोड़ा अलग स्पेशल दिखाने के लिए उसके फादर के साइड में ये है, ठीक है। इसको बोला गया है यहाँ पे निम्बोजिया हेलो, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे जो वुमेन है दूल्हे की साइड से, औरतें हैं जो, वो पीछे दिखाई गई है बैकग्राउंड में, वो एलिफेंट पे बैठी हुई हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। और उनके क्या है बैकग्राउंड में ही ड्रमर सिटेड बिसाइड दैम, जो ड्रम वगैरह वाले होते हैं ना, ढोल नगाड़े बजाते हैं भाई, बारात ढोल वोल के साथ ही आती है बढ़िया तरीके से, सो वो हैं। अब आपको वो मैं चीज़ दिखाती हूँ, ये ड्रम वाले, ये ड्रम बजा रहे हैं यहाँ पे, पीछे आपको ना बिल्कुल भी किसी को विजिबल नहीं होगा भाई, देखो मैं 12th में थी ना तो मेरे को भी इतना विजिबल था नहीं, बट थोड़ा ध्यान दो, मेरे को भी समझ में नहीं आई थी कि चीज़ क्या है, थोड़ा ब्लैक ब्लैक में मिक्स हुआ हुआ, देखो ध्यान से देखिए आप इस पेंटिंग में, देखो ये जो आपको मैं जूम दिखाती हूँ करके, देखो ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये है हमारा एलिफेंट, ये देखो ये एलिफेंट के ऊपर बैठी हुई है वुमेन, जो आई हुई है सारी दूल्हे राजा की साइड से, ठीक है। सो ये क्वेश्चन ना आपको मैं बताऊं, ये बहुत मेन क्वेश्चन है, ये ना एमसीक्यू में आ जाता है कि जो आप ध्यान ना दो ना इन चीज़ों पे, तो ध्यान देना कि जो वुमेन है ना दूल्हे की साइड की, वो किस पे बैठी हुई है, वो बैठी हुई है एलिफेंट पे, ठीक है। सो इसके बाद है कि कुछ द प्लेसिंग ऑफ, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है और इस मुगल स्कूल ऑफ आर्ट की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो एमसीक्यू क्यों ना है, वो आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, द प्लेसिंग ऑफ हॉर्सेज एंड फिगर्स इज ब्यूटीफुली अलाइंड एंड ऑर्गेनाइज टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग, ठीक है। हर एक चीज़ को अच्छे से बहुत बारीकी से और ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज किया, वैसे भीड़ भड़ाका नहीं दिखाया हुआ, आराम से ऐसे ओवर क्राउडिंग नहीं, क्योंकि हाँ तो शोर शराबा और ऐसा बिल्कुल मतलब घुचड़ पुचड़ हुआ हुआ है, ठीक है। सब लोग एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, अपना सबको एक जगह पे अच्छे से स्थिर आप बोल सकते हो, बिल्कुल स्थिर तरीके से आराम से खड़े हैं सभी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना सबके पास अपनी अपनी जगह अपनी अपनी पोजीशंस पे खड़े हैं लोग, ठीक है। और ये बहुत ही प्यारी सी आपको इसने दिखाई है हमारे आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग, ठीक है, दारा सिक्को जी की। सो इसमें एक बात और है कि इसमें मे बी मेंशन तो नहीं है, बट आपको मैं नॉर्मली बता रही हूँ, इस पर क्वेश्चन बनता है। तो जो इसकी बहन थी ना, इसकी दारा सिक्को जी की, सो दारा सिक्को की बहन ने भी हाफ इनकी शादी में पैसे लगाए थे, कंट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है। मे बी 62 समथिंग लाख की इनकी मैरिज बारात हुई थी, 32 में भी 32 या 62 आप लगा के चलो। सो हाफ हाफ किया था उन्होंने शादी की रकम जो भी थी ना बारात की, वो तो आप ना मतलब इतना हिसाब लगाना कि उस टाइम की सबसे महंगी बारात ये थी, ठीक है। और कुछ फायर वर्क्स अब आगे पढ़ेंगे हम, मार्वलस डिस्क्रिप्शन डिपिक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स में आ चुके हैं। सो यहाँ पे फायर वर्क्स होते, क्रैकर्स वगैरह, बम पटाखे भी बढ़िया लोग अपना वहाँ पे छुटा रहे हैं इसमें बैकग्राउंड में, और बहुत अच्छे से सब कुछ बॉर्डर वगैरह इस पेंटिंग का है, जो देखो कितना प्यारा बॉर्डर बनाए हुए है, इसे देखो कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है इस चीज़ को। सो वो चीज़ भी हमें दिखा रहे हैं, वाइट, रेड, ग्रीन, मैरून, टर्क्यूज, ब्लू विद टच ऑफ ग्रेश ब्लैक कलर इसमें यूज़ हुए, इन कलर्स को याद जरूर रखना। गोल्डन कलर भी मोस्टली यूज़ हुआ है किसी के मुकुट से में, किसी के ड्रेसेस में, मतलब बहुत जगह पे इंपॉर्टेंट जो जगह है उन पे। दिस मेटिकुलसली डन पेंटिंग ब्रिंग्स फोर्थ ऑल गेटी एंड जॉय इन फेस्टिव ओकेजन, मतलब ना बिल्कुल इस पेंटिंग को देखते ऐसा लगता है कि भाई हम भी वहीं खड़े हैं बारात में, मतलब बहुत जॉयफुल तरीके से इसको दिखाया गया है बिल्कुल फेस्टिवल ओकेजन के हिसाब से। सो इसकी जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, अब हम ह्यूमन वैल्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं इनकी। डिसिप्लिन इन द कंडक्ट, लाइक ऐसे दिखाया गया डिसिप्लिन से लोग अपनी अपनी जगह पर आराम से खड़े, कोई वो नहीं है बिल्कुल बकवास चीज़ें, आराम से मैनुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर इन द ब्राइड एंड ग्रूम्स फैमिली, जो दूल्हा दुल्हन की फैमिली है उनके
इज्जत दिखाई गई है, वो एक दूसरे की कितनी इज्जत कर रहे हैं, मतलब कैसे एक दूसरे को खुशी खुशी वो बारात को वो अपना रिसीव कर रहे हैं, वो आए इतना खुश होकर बाराती, और है ना, तो उनके बीच में कितना अच्छा रिलेशन दिखाया गया है। वेलकम द गेस्टर्स विद ओपन हार्ट, और वो कितने मतलब इतना, अगर वो इतनी बढ़िया तरीके से बारात आ ही रही है और इतना खुश होकर सभी लोग खड़े हैं, तो देखो कितने मतलब खुले दिल से आराम से स्वागत करें अपने गेस्ट्स का, है ना। वरना कोई लोग होते हैं हमारी शादियों में मुंह चढ़ा के ऐसे खड़े रहते हैं अपना, भाई क्या है ना, कुछ रिलेटिव्स वगैरह में ये प्रॉब्लम ज़्यादा मिलती है। सो ये चीज़ आप देखना, तो मतलब वही दिखाया गया है कि कितने खुले दिल वाले लोग हैं, कितने खुश हैं वो इस शादी से, ठीक है। तो चलिए हम हमारे अब नेक्स्ट जो हमारा स्कूल है, हमारी पेंटिंग्स हो चुकी है मूल स्कूल की कंप्लीट सारी। नेक्स्ट स्कूल ऑफ आर्ट हमारा डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, उसको हम कवर अप करेंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में। आप दूसरी वीडियोज़ पे जाके उनको देखना है, ठीक है। तो आपको होप सो समझ में आ गया होगा सब कुछ। बाय बाय।